पे आते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, या फिर बोल सकते हो आप आईटी, कंप्यूटर साइंस, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रांच है जैसे कि मेटलर्जी इंजीनियरिंग, आपका इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे ब्रांच है। लेकिन फिलहाल इसमें 3 ब्रांच बहुत ही फेमस है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। तो गाइज हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। जो 5वां नंबर पे वैकेंसी है वो क्या है? आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एक बहुत ही अच्छा जॉब है आपके इंडिया के अंदर, और इसमें बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है आपको डिप्लोमा स्टूडेंट को, ठीक है। इसमें जो आपका सैलरी होता है अप्रॉक्स 28,000 टू 32,000 तक सैलरी होता है। और जो इसका एग्जामिनेशन का फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब कि बोल सकते हो कि जो इसका एग्ज़ाम होता है पर 2 ईयर में होता है, ठीक है। मतलब हर एक 2 साल में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है। पहला होता है CBT 1 और दूसरा होता है CBT 2। CBT 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ठीक है, और दूसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। इसमें जो होता है आपका जो CBT 1 होता है वो 1 घंटा का एग्ज़ाम होता है, और जो CBT 2 होता है वो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसमें गाइज ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ होता है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस फॉर्म को अनदर बच्चे नहीं भर सकते। ये जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वही बच्चे इसे भर सकते हैं। तो इसमें मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा सीट मिलता है। तो गाइज मैं आपको प्रीवियस कुछ आंकड़ा देता हूँ कि इसका जो वैकेंसी का फॉर्म निकलता है वो कितना निकलता है। तो इससे पहले 2080 में जो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म निकला था, उसमें टोटल सीट 64,371 सीट था, और इसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ था, और इसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो लगभग इसमें 4,70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो गाइस इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मतलब अच्छा है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है जो 4था नंबर पे है, वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट PSU। PSU का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है? जैसे कि इसमें बहुत सारे कंपनीज आते हैं, जैसे कि आपका जितना भी पेट्रोल पंप है जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, जैसे कि HP हो गया, और फिर उसके बाद आपका इंडियन ऑयल हो गया, फिर उसके बाद सेल हो गया, IOCL हो गया, BPCL हो गया, NTPC हो गया, भेल हो गया, AAT हो गया। मतलब जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है ना, वो सब भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। तो उसमें भी डिप्लोमा होल्डर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसका 30,000 से 32,000 तक होता है। और ये जो वैकेंसी है हर एक साल में कम से कम 8 से 10 वैकेंसी निकल जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इन सब का वैकेंसी निकलता है। जैसे सपोज दैट कि जनवरी के महीना में सेल का वैकेंसी निकला, तो आपका अप्रैल का महीना में NTPC का वैकेंसी निकला। इस तरह से मतलब आपका पर ईयर में 8 से 10 वैकेंसी निकल जाती। तो गाइज़ ये वैकेंसी भी बहुत अच्छा वैकेंसी है, और इसमें इज्जत के साथ साथ पैसा भी है, और प्लस कि आप अपने फैमिली के साथ रह भी सकते हो। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी होता है। नेक्स्ट जो है 3rd नंबर, उस 3rd नंबर में हम लोग थोड़ा सा डिफेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको डिफेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो ये जो होता है 3rd नंबर का वैकेंसी, वो डिफेंस के लिए होता है। जैसे कि आपका ISRO एंड DRDO और नेवी के द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें जो सैलरी होता है आपका 32,000 से लेके 35,000 तक का सैलरी होता है, और 7th प्लेस सैलरी होता है। और प्लस आपको बहुत ही इज्जत दिया जाता है, क्योंकि आप एक डिफेंस के सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ISRO होता है उसमें भी टेक्निकल स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, और DRDO में भी टेक्निकल स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। और बात करें नेवी की, तो नेवी में भी टेक्निकल स्टूडेंट का ज़रूरत होता है। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि DRDO, नेवी, ISRO में एक कौन सा फॉर्म है जो भाई डिप्लोमा के लेवल पे निकलता है। तो इसमें जो मल्टीटास्किंग सर्विस है वो उसका फॉर्म आप लोग डिप्लोमा के लिए होता है, जिसमें आप 10th बेसिस पे भी भर सकते हो और डिप्लोमा बेसिस पे भर सकते हो। उसमें 2 तरह का फॉर्म निकलता है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो जो टेक्निकल वाला होता है वो या तो खाली डिप्लोमा या फिर ITI वाले बच्चे भर सकते हैं, और जो नॉन टेक्निकल होता है वो 10th पास भरते हैं। तो इसमें ट्रेड अप्रेंटिस और मल्टीटास्किंग सर्विस का जो फॉर्म आता है वो आपका इसमें होता है, ठीक है, ISRO, DRDO और नेवी में। और अगर आप फर्दर BTech करते हो तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा जॉब है। तो ये जॉब भी बहुत ही इज्जत वाला है और साथ ही साथ पैसे वाला भी है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें 2nd नंबर पर जो हमारा जॉब है वो है RRB जूनियर इंजीनियर। तो गाइज RRB जूनियर इंजीनियर जो है ये भी बहुत ही अच्छा, मतलब कि बोल सकते हो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है डिप्लोमा लेवल पे, मतलब बोल सकते हो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप BTech करते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब वैल्यू मिलता है।
इसका जो सैलरी है इन सब से ज़्यादा है। इसका सैलरी आपका 34,000 से लेके 38,000 तक का होता है। और अगर आपको कोई डिफरेंट स्टेट में भेजा जाए या फिर कहीं और भेजा जाए तो कभी कभी 40,000 भी हो जाता है। इसमें 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और जो दूसरा पेपर होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। तो गाइज ये जो आरआरबी जूनियर इंजीनियर है इसमें जनरली आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों का मांग बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये जो जॉब है ये भी बहुत ही अच्छा जॉब है और ये रेलवे के अंदर आता है तो भाई इज्जत तो होगा ही, ठीक है। और सबसे फर्स्ट जो सबसे पहला जॉब है उसके बारे में अगर बात करें तो वो है एसएससी जेई, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। तो ये जो भाई एसएससी जेई है ना, ये मतलब बहुत ही हाईलाइटेड जॉब है डिप्लोमा वालों के लिए। ये बहुत बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन हाई होता है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो ये जॉब आपके लिए है, ठीक है। इसमें जो सैलरी होता है वो आपका 34,000 से लेकर 38,000 तक का सैलरी होता है, ठीक है। इसमें 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो पहला पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस और बोल सकते हो जनरल रीजनिंग और जीके वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होता है टायर 2 का, उसमें होता है डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा मतलब आपको सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्ड पता रहना चाहिए। अगर आप सिविल ब्रांच से हो तो आपको सिविल ब्रांच का मतलब कोर नॉलेज होना चाहिए, मैकेनिकल का कोर नॉलेज होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल का कोर नॉलेज होना चाहिए। और ये जो जॉब होता है इस पे 7 पे कमीशन लगता है, मतलब इसमें आपको रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी होता है और प्रोमोशन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जॉब है बहुत ही बेस्ट जॉब है और इसका फॉर्म मतलब रिसेंटली निकलते ही रहता है, मतलब पर ईयर इसका फॉर्म निकल जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये जॉब चाहिए तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से जाके एसएससी जेई का बहुत अच्छे से तैयारी करो। तो गाइज अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो ये 5 जॉब आपके लिए ही है। आपको मेहनत करना है और इनमें से कोई एक जॉब आपको लेने हैं। सब टॉप रेटेड जॉब है जिसमें आपको इज्जत के साथ साथ पैसा भी दिया जाता है डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है। तो गाइस एक छोटा सा प्रिपरेशन ट्रिप मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे टॉप 5 जॉब्स के बारे में बताया, तो आप टॉप 5 के पीछे मत भागना। किसी एक सेक्टर को चूज़ करो जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस सेक्टर को यूज़ करो और उसके बाद आप उसके बारे में पूरा डिटेल निकालो और उसका पूरा सिलेबस निकाल के तैयारी करो। और एक बात और गाइस कि अगर आपको इन सब टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए या फिर इसका और डिटेल चाहिए, ये 5 का और डिटेल चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाऊंगा। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। रियली में गाइज़ अगर आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।